सिर्फ उत्तर प्रदेश में मेरा पार्टी का हाथी इस कमल को नहीं खा लेगा, और ना सिर्फ खा लेगा बल्कि पचा भी लेगा। जब प्रेशर पड़ता है तो कंगना रनावत आके माफी मांग लेती हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ वो है कि बोल दिया तो बोल दिया। कंगना रनावत से ज्यादा बड़ी गलती तो योगी आदित्यनाथ ने नहीं करी है। बहुजन समाज पार्टी पर निशाना साधने से पहले वो कांग्रेस की बात कर रहे थे, वो जेजेपी की बात कर रहे थे, वो इनेलो की बात कर रहे थे, उसके बाद कहीं आके उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को निशाने पर लिया। इसलिए जो है योगी आदित्यनाथ का ये बयान ज्यादा वायरल नहीं हुआ। जो करेगा वो भोगेगा और कटोगे। हाँ, कई सारे ऐसे बयान हैं, बहुत बयान है, और उन्होंने कभी भी उसको लेकर गुरेज नहीं किया। उन्होंने ये नहीं बोला कि नहीं मेरे मुंह से निकल गया, जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि फ्लो में निकल गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लिटिल भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी, और हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ रहे हैं हमारे कलीग कामनी झा और रिजवान जी, जिनसे बात करेंगे और चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वाकई राजनीति के पायदान पर पक क्या रहा है, चल क्या रहा है। देखिए, हमेशा से ही जो है भारतीय जनता पार्टी और बसपा पार्टी को, यानी कि बहुजन समाज पार्टी को भाजपा की बी पार्टी कहा जाता है, लेकिन इस बार बदलाव दिख रहा है। इस बार जो है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला सीधा सीधा सामने आता हुआ दिख रहा है, जहां योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार की बात करते हुए हरियाणा में दहाड़ते हैं और कहते हैं कि बसपा पार्टी का जो हाथी है वो भ्रष्टाचार के कारण बहुत फूल गया है, उसका पेट जो है बहुत फूल गया है। तो अब इसका पलटवार भी आकाश आनंद ने बड़े बारीकी से किया और कहा है कि ये पेट तब फूलेगा भ्रष्टाचार से नहीं, बल्कि वो तमाम जहां जहां कमल खिला है उस कमल को खा के खिलेगा। तो वाकई जो एक बार फिर से राजनीति बदलती हुई फिजाएं देखी जा रही है, तो लोग इसको कैसे देख रहे हैं। हमारे साथ जो तमाम लोग जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं और तमाम मीडिया कर्मी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रिजवान जी, आपसे रिएक्शन लेना चाहेंगे कि इस सारी चीजों को आप कैसे देख रहे हैं। देखिए आस्था, जिस तरह से आकाश आनंद का जो रिप्लाई आया है, अब मैं इनके रिप्लाई को बहुत मैच्योर रिप्लाई मानता हूं, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बीच बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने एमेच्योर अपरिपक्व कह के आकाश आनंद को पार्टी से बाहर निकाल दिया था और ये कह दिया था कि मेरे उत्तराधिकारी नहीं है और पार्टी में नेशनल कोऑर्डिनेटर भी नहीं है, लेकिन उसके बाद अब आकाश आनंद उतने लाइमलाइट में पहली बार आए हैं। और लाइमलाइट में आए कि जब पहले भी उन्होंने योगी के खिलाफ एक भाषण में कुछ कह दिया था, उसके बाद उनको हटाया गया था, लेकिन अब जब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उन्होंने एक बयान दिया है तो बहुत ही मैच्योर और परिपक्व भरा उनका एक बयान है। उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि ये हाथी का पेट उस वक्त बनेगा जब गली गली, गांव गांव, कूचे कूचे से, और उत्तर प्रदेश में, ना कि सिर्फ हरियाणा में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में मेरा पार्टी का हाथी इस कमल को नहीं खा लेगा, और ना सिर्फ खा लेगा बल्कि पचा भी लेगा। उसके बाद इस हाथी का पेट भरेगा। तो इस तरह का जो बयान है आकाश आनंद का, सही है। राजनीति में देखिए बयानों का दौर चलता रहता है और बयान की देने की एक मर्यादा जो है आकाश आनंद ने एक अच्छा बयान एक तरीके से राजनीति में दिया है। ठीक है कामनी जी, हम बीते दिन भी चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से आकाश आनंद की जो राजनीति है वो लोगों को पसंद आएगी, कि आजाद समाज पार्टी के जो नेता हैं चंद्रशेखर आजाद रावण, उनकी समझ में आएगी। तो देखिए, कल डिस्कशन यही हो रहा था कि राजनीति का वही है कि जिस सांचे में ढाल दो उसी की तरीके होना जरूरी होता है। तो क्या वाकई इस बयान से क्या लगता है कि आकाश आनंद उस सांचे में ढलते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से रिजवान जी ने बोला, वाकई में ये से अपरिपक्व नहीं, ये परिपक्व जो था जिस तरीके से उन्होंने, क्योंकि वो देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहे थे, हालांकि बीजेपी के स्टार प्रचारक बनके वो हरियाणा पहुंचे थे, लेकिन वो बीजेपी, वो एक सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री बोल रहे थे। उन्होंने उस चीज़ की मर्यादा रखी आकाश आनंद ने, और जिस तरीके का बयान दिया, मतलब पलटवार किया है, वाकई में काबिले तारीफ है। क्योंकि जिस तरीके से उन्हें कहा जा रहा है कि अभी अभी तो आए हैं, और जिस तरीके से एग्रेसिवली बोलते हैं, युवा होने के नाते भी उन्होंने अपना आपा नहीं खोया। बहुत सही ढंग से एक मुख्यमंत्री को जिस तरीके का जवाब देना चाहिए वो दिया। लेकिन यहाँ पर आस्था ये समझने वाली बात है कि यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गलती कर दी है। क्या गलती की है, क्या लगता है? आपको याद होगा कि मथुरा के ही विधायक ने भ्रष्टाचार को लेकर बोल दिया कि हमसे, बीजेपी से गलती हो गई थी कि हम लोगों ने सपोर्ट करके बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी कोई है तो बहन जी है। और इसको लेके पूरा दलित ही नहीं, मुस्लिम भी, तमाम लोग उसके खिलाफ हो गए थे, सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए दिखे थे। चंद्रशेखर आजाद ने कितनी बड़ी रैली की थी दिल्ली में। तो ये सब, तो ऐसे में अब जिस तरीके से हाथी को, देखिए कहीं ना कहीं कमल को लेकर जब बात होती है तो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। तो ऐसे में
जब हाथी की बात हुई तो मतलब बहन जी को भ्रष्टाचारी यहाँ पर बोला गया है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि दलित इस पर कैसा रिएक्शन देते हैं, क्योंकि देखिए सिर्फ एक विधायक ने जब इस तरीके से बोला था तब लोगों के अंदर इतना आक्रोश था, तो जब मुख्यमंत्री ऐसा बोलेंगे तो फिर दलित समुदाय और तमाम वो लोग जो मायावती को पसंद करते हैं, बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में हैं, वो लोग किस तरीके से इसके अपोज में आते हैं, इसके खिलाफ आते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि पहले भी इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने बोला कि ये उनका बयान था, व्यक्तिगत बयान बता दिया था, अपनी पार्टी का बयान नहीं बोला था। क्या लगता है रिजवान जी, क्या वाकई अब मुख्यमंत्री भी कहेंगे कि ये मेरा व्यक्तिगत बयान है? नहीं, मुख्यमंत्री तो खैर योगी आदित्यनाथ ऐसे बयानों से पलटते नहीं है, खासतौर पर नहीं देखा जाता। लेकिन अब जब आकाश आनंद ने ये बयान दिया है, और आकाश आनंद से पहले जब योगी आदित्यनाथ ने, हीरोन कामनी ने बिल्कुल सही बात करी। देखिए योगी का जो बयान था वो कहीं ना कहीं दलित का सेंटिमेंट को हर्ट करता है, क्योंकि अब हाथी एक सिंबल नहीं है, हाथी बहुजनों की इस देश में पहचान है, उत्तर प्रदेश में पहचान है, उत्तर प्रदेश समेत जहां जहां भी बहुजन समाज पार्टी का कार्डर है उसकी पहचान है। और हाथी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जो है हाथी का सिंबल बहुजन समाज पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी की नेता कौन? बहन जी। तो कहीं ना कहीं बहन जी पे ही योगी आदित्यनाथ का निशाना था। और जब बहन जी के बारे में कोई कुछ बोलता है तो जो इनका कार्डर है वो कुछ सुनने को तैयार नहीं होता, वो किसी को भी सुनता नहीं। ठीक है, कामनी जी क्या लगता है कि हरियाणा इलेक्शन में कितना ज्यादा दिलचस्प हो सकती है बयानबाजी, और भाजपा के हाथ से जाती हुई चीजें किस तरीके से दलित फैक्टर में घुसेगी और बसपा के लिए हो जाएगी? देखिए आज तक सबसे पहली बात तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव को अगर आप और हम देखेंगे तो देखिए लगातार 10 साल से बीजेपी वहां पर सत्ता में है, ठीक है, और ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी होना आम बात होती है। लेकिन इसके साथ साथ बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर पहलवान बेटियों का मुद्दा हो, इसको लेकर देखिए हरियाणा की जनता, किसान का मुद्दा, इसको लेकर बीजेपी से नाखुश है। बीजेपी चाहे कितने भी वादे कर ले, बीजेपी से नाखुश है। चाहे बीजेपी ने भले ही ओबीसी कैंडिडेट सबसे ज्यादा उतार दिए हों, लेकिन यहाँ पर जीतती हुई हर किसी को जो दिख रही है, तमाम जो आंकड़े आ रहे हैं, स्टडी आ रही है, तमाम जो ग्राउंड पे जा रहे हैं रिपोर्टर, उनका कहना है कि हवा कांग्रेस की तरफ है। तो ऐसे में दलित जिस साइड चला जाएगा ना, जीत उसकी पक्की है। बड़ी आबादी है, 22% दलित अपने आप में बहुत बड़ी आबादी है वाकई में। देखिए सबसे ज्यादा अगर हरियाणा की अगर जाति समीकरण को देखें तो ओबीसी है, और उसके बाद में जाट 25% है, 25-27% है, उसके बाद में फिर दलित ही आते हैं, ठीक है। तो ऐसे में अब दलित किस साइड जाएंगे? तो योगी आदित्यनाथ का जो ये बयान है इससे दलित वाकई में दुखी होंगे। तो ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं दलित जो थोड़ा बहुत सोच भी रहे होंगे कि राहुल गांधी के अमेरिका वाले बयान को लेकर कि हम इधर आ जाएं, तो कहीं ना कहीं अब वो या तो वो बीएसपी में जाने वाला है या फिर आजाद समाज पार्टी में जाने वाला है। इससे नुकसान सबसे ज्यादा होगा तो बीजेपी को होगा। तो मतलब क्या लगता है कि जो अपनी बातों पर कायम रहने वाले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो हैं, उन्होंने हरियाणा में बयान देकर करके बहुत ज्यादा गलती तो नहीं कर ली है भाजपा पार्टी के लिए? वैसे ही उपचुनाव विधानसभा लोकसभा चुनाव के बाद से देखा जा रहा है कि उनकी नाराजगी जो है पार्टी के भीतर काफी देखी गई है। देखिए कंगना रनौत से ज्यादा बड़ी गलती तो योगी आदित्यनाथ ने नहीं करी है, क्योंकि कंगना रनौत की एक गलती ऐसी थी जो नाकाबिले बर्दाश्त थी, उस पर जो है पार्टी ने स्टैंड लिया। कंगना रनौत ने फिर माफी मांगी, आप सभी को पता है कंगना रनौत ने क्या बोले। लेकिन योगी आदित्यनाथ फ्लो में बोले। देखिए ये एक बड़ी बात होती है कि जब एक हम बात डायरेक्ट शुरुआती संबोधन में ही कुछ बोलते हैं, और एक बात होती है आप फ्लो में बोल जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी पर निशाना साधने से पहले वो कांग्रेस की बात कर रहे थे, वो जेजेपी की बात कर रहे थे, वो इनेलो की बात कर रहे थे, उसके बाद कहीं आके उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को निशाने पर लिया। इसलिए जो है योगी आदित्यनाथ का ये बयान ज्यादा वायरल नहीं हुआ, लेकिन बहुजन खेमे में ये ज्यादा चिंता का विषय है। यहाँ पे मतलब आपको थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि देखिए क्योंकि जब आप और हम कंगना रनावत की बात करते हैं तो कंगना रनावत एक तरीके से हम लोगों के लिए एक फिल्म स्टार हैं, जिसे लोग सीरियस भी नहीं लेते उतना। हाँ। क्योंकि जिस तरीके की वो बयानबाजी, वो कुछ भी बोल देती हैं। हाँ तो ठीक है, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ बोलते हैं तो उन्हें जनता सुनती है, और स्टार प्रचारक हैं वो बीजेपी के, उनके एक एक शब्द, एक एक वाक्य के मायने होते हैं, क्योंकि वो पलटते नहीं हैं। जब प्रेशर पड़ता है तो कंगना रनावत आके माफी मांग लेती हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ वो हैं कि बोल दिया तो बोल दिया, अब मैं पलटूंगा नहीं इन बातों पर। क्योंकि तमाम इन चीजों को लेकर और भी उत्तर प्रदेश में कई बयान थे। उन्होंने जिस तरीके से बोला कि जो करेगा वो भोगेगा, और कटोगे। हाँ, कई सारे ऐसे बयान हैं, बहुत बयान है।
और उन्होंने कभी भी उसको लेकर गुरेज नहीं किया। उन्होंने ये नहीं बोला कि नहीं मेरे मुंह से निकल गया, जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि फ्लो में निकल गया। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं ना तो जनता ये फ्लो नहीं समझती है, उसके मायने होते हैं। ठीक है, अब आपसे आखिरी सवाल लूंगी, फिर इस चर्चा को एंड करेंगे। क्या लग रहा है इस बयानबाजी के बाद से फिजा किस ओर जाती हुई दिख रही है? देखिए, बयानबाजी के बाद से फिजा किस ओर बदलेगी, क्योंकि अब आकाश आनंद ने चूंकि इस पर प्रतिक्रिया दे दी है तो ये मामला फिर एक बार हवा में आ गया, क्योंकि ये बयान जो है 4 दिन पुराना था और आकाश आनंद ने कल इस पर बयान दिया है और आज हम इस पर बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अब मीडिया में बात हो रही है, हरियाणा के सियासी गलियारों में इसकी चर्चा हो रही है कि अब पता है क्या, बहुजन समाज पार्टी और इनेलो का गठबंधन इसे दलितों की अस्मिता से, दलितों की इज्जत से जोड़ के देखने वाली बात कर रहा है और एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहा है। और राजनीति में सारा खेल नैरेटिव का है। जिस तरफ नैरेटिव चला जाता है, जिस तरफ, जैसे हमने लोकसभा चुनाव में देखा, आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा था और भाजपा को कितनी बड़ी शिकस्त झेलनी पड़ी आरक्षण के मुद्दे को लेकर। कांग्रेस जहां 51-52 सीट से 99 सीट पर पहुंच गई, तो सारा खेल नैरेटिव का है। हरियाणा में इस वक्त नैरेटिव ये बनाया जा रहा है बहुजन समाज पार्टी की ओर से कि ये डायरेक्ट बहन जी पर यानी मायावती पर जो है हिट है। अच्छा, तो इसमें ना मेरा सवाल आप दोनों से ही है। मेरा सवाल ये है कि देखिए, जिस तरीके से कि जब बहन जी को विधायक बोलते हैं कि भ्रष्टाचारी, सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री थी, तो उस समय क्या होता है, चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल आ जाते हैं कि बहन जी को ऐसे कैसे बोल दिया, वो हमारे जूते मारो, ठीक है, ऐसे जूते मारो, ठीक है। और वही हरियाणा में तो बहन जी के ही खिलाफ है वो भी, क्योंकि देखिए सभी मैदान में तो सभी एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है अब इस मुद्दे को चंद्रशेखर उठाएंगे नहीं उठाएंगे? आस्था, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी। देखिए, मुझे लगता है कि जब बाजी जंग की आती है तो जंग में सब कुछ जायज होता है। और फिर जब महाभारत में भी देखा गया था, अपनों के खिलाफ लड़ गए थे, तो अब जब मैदान पर उतरे हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस बार जो है रावण जो है उनके उस पक्ष में बोलेंगे, क्योंकि आकाश आनंद इस बीच में कूद पड़े हैं। अगर आकाश आनंद अगर नहीं कूदते और चंद्रशेखर आजाद इस मुद्दे में आते तो उनकी एक बात होती कि अब आकाश आनंद कूद चुके तो मुझे नहीं लगता कि वो इस मुद्दे में पड़ेंगे। सही बात है, अब नहीं आएंगे वो इस मुद्दे में। अब योगी और आकाश आनंद की सामने सामने ठनी हुई है। अब आगे देखना ये होगा कि अब क्या योगी आदित्यनाथ फिर रिप्लाई करते हैं, क्योंकि ताबड़तोड़ रैलियां जो है योगी आदित्यनाथ तो कर रहे हैं। अब देखिए, साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ ने तो ये बात कह दी है कि हाथी का पेट जो है बहुत बड़ा है, भ्रष्टाचार के कारण और फूल भी गया है। तो वहीं अब आकाश आनंद ने जो बात अपनी दोहराई है कि फूल खा करके ही जो है वो पेट वाकई भरेगा। तो फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और क्या वाकई इस बयानबाजी के बाद से कुछ हरियाणा में बदलाव आप भी देखते हैं? तब तक के लिए देखते रहें लीडिंग भारत टीवी।